आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण होली के दिन ही लग रहा है। इस वजह से होली को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि होली किस दिन मनाई जाएगी और होलिका दहन किस दिन होगा। भक्तों, इसी के 7 साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देने वाला है। इस वजह से इसे लेकर लोगों में और भी चिंता दिखाई दे रही है। भक्तों, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अलग सी हलचल भी देखने को मिलेगी। लोगों के मन में यह डर भी रहेगा कि कहीं इस चंद्र ग्रहण का असर उन पर न हो जाए। होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा संयोग है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि 17 फरवरी के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, पर वो हमारे भारत में दिखाई नहीं दिया था। और उस सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और इसका प्रभाव भारत में रहने वाले सभी लोगों पर पड़ेगा। अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि इस बार आपको होली कब मनानी है और होलिका दहन कब है। होलिका दहन 2 या 3 मार्च को कब होगा और रंगों वाली होली 3 या 4 मार्च को कब खेली जाएगी। इसी के साथ होली के दिन चंद्र ग्रहण किस समय दिखाई देगा, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और इस दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अपने सारे काम छोड़कर केवल 5 मिनट इस पूरी जानकारी को सुन लें, ताकि आप इस बार होली अच्छे से मना पाएं और चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सबसे पहले होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते हैं और अगले दिन सुबह रंगों वाली होली खेलते हैं, लेकिन इस बार 3 मार्च की शाम को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि चंद्र ग्रहण या सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य तथा अग्नि प्रज्वलित करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल नहीं देता, बल्कि अशुभ फल देता है। अब प्रश्न ये है कि होलिका दहन कब किया जाए। शास्त्रों के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात्रि में करना उचित रहेगा, परंतु 2 मार्च को भी एक बाधा है और वह है भद्रा काल। 2 मार्च की शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। भद्रा काल वह समय है जिसे किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। इसीलिए होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त 2 मार्च की देर रात 12:50 से लेकर रात 2:02 तक रहेगा। ध्यान रखें, यह समय टेक्निकली 3 मार्च की रात्रि का होगा। कुल मिलाकर लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय रहेगा जब भद्रा काल समाप्त हो चुका होगा। अब जानते हैं कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। उससे पहले चंद्र ग्रहण का समय जानना आवश्यक है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:32 से होगी और इसकी समाप्ति लगभग शाम 6:45 पर होगी। चंद्रोदय का समय शाम 6:20 का रहेगा। इसीलिए भारत में ग्रहण का अंतिम भाग ही लगभग 20 से 25 मिनट के लिए दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इस प्रकार 3 मार्च 2026 को सुबह 9:39 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति यानी शाम 6:45 पर समाप्त होगा। सूतक काल में सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं भोजन बनाना या खाना चाहिए। ये सभी कार्य सूतक से पहले ही कर लें। सूतक से पहले तुलसी पत्र तोड़कर खाने पीने की वस्तुओं और भगवान के स्थान पर रख दें। सूतक और ग्रहण काल में कैंची, छुरी, सुई आदि का प्रयोग वर्जित माना गया है। सिलाई कढ़ाई भी न करें। इस समय केवल भगवान का नाम जप करें और यथासंभव घर के भीतर ही रहें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
सूतक से पहले वे पेट पर गेरू, गाय के गोबर या चंदन का लेप लगा सकती हैं और 3 रेखाएं खींच सकती हैं। मान्यता है कि इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्रश्न है कि रंगों वाली होली कब खेली जाए? सामान्यतः होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। इस बार हमने 2 मार्च की मध्यरात्रि में होलिका दहन किया, तो परंपरा अनुसार 3 मार्च को होली खेली जानी चाहिए, लेकिन 3 मार्च को सुबह से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा और शाम को ग्रहण लगेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दिन शांत रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए इस बार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं, बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन खेली जाएगी। इस दिन ग्रहण समाप्त हो चुका होगा और चैत्र मास का प्रारंभ भी हो चुका होगा। अतः पूरे भारत में 4 मार्च को रंगों वाली होली खेलना उचित रहेगा। यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। जिन लोगों की सिंह राशि है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नमक मिले पानी से घर में पोछा लगाएं। ग्रहण के समय पहने हुए कपड़े पुनः न पहने। यदि होलिका दहन की राख का कोई उपाय करना हो तो सूतक से पहले ही उसे घर ले आएं। ग्रहण काल में भगवान का नाम जप करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि अभी भी आपके मन में इस होली और चंद्र ग्रहण को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी हमें अवश्य बताएं।